पारदर्शिता लाने के लिए सामाजिक अंकेक्षण को जरूरी माना गया है। भारत निर्माण वॉलंटियर पारदर्शिता बनाने की इस प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। वो जॉब कार्ड धारकों की तमाम शिकायतों को सुनकर उन पर कार्यवाही करने में मदद करते हैं और इसका नतीजा है कि आज आम आदमी का पैसा सही हाथों तक पहुंच रहा है। ना पेरू लिंगमయ్య, నేను भारत निर्माण वॉलंटियर గా చేస్తున్నాను। मेरा नाम लिंगमया है। मैं भारत निर्माण वॉलंटियर के तौर पर काम कर रहा हूँ। मैं गांव में सोशल ऑडिट का काम देखता हूँ। जो काम कर रहे हैं उन्हें पैसा समय पर मिल रहा है, ये देखने का काम मेरा है। अगर किसी का नाम लिस्ट से हट गया है, उन्हें पैसा नहीं मिलता है, इस विषय को अधिकारियों तक पहुंचाना, उनका पैसा पहुंचाने का काम हमारा है। जो भी लोग काम कर रहे हैं उनकी पे स्लिप, उनका पैसा उन तक पहुंच रहा है या नहीं, ये देखने के अलावा जब भी अधिकारी हमारे गांव का दौरा करने आते हैं, उनको जो भी सूचना चाहिए होती है, जैसे कितने लोगों को पैसा मिल रहा है और कितनों को काम चाहिए, इन सब की सूचना हम उपलब्ध कराते हैं। बैंकों से मिलने वाले लोन की सुविधा सभी तक पहुंचे, इसके लिए बीएनवी ग्रामीण परिवारों को स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। वो इन लोगों को जानकारी और हुनर हासिल करने में भी मदद करते हैं, जिससे इन्हें आसानी से लोन मिल सके और ये कोई छोटा मोटा काम करके अपनी आमदनी बढ़ाएं और लोन वापस चुका भी सकें। ग्रुप మేము 15 మంది ఉన్నాం। ఆ 15 మందిమి వారం వారం మీటింగ్ పెట్టుకుంటాము, బుక్కులు రాసుకుంటాము, 10 రూపాయలు కట్టుకొని బుక్కులు రాసుకుంటాము। हमारे ग्रुप में 15 लोग हैं। हम हर हफ्ते मिलते हैं और खातों को पूरा करते हैं। 50-50 रुपए की बचत करते हैं। 600 रुपए हर महीने लोन भी चुकाते हैं। 3 लाख रुपए लोन लिया था, उसी को चुका रहे हैं और ये काम हर महीने होता रहता है। ग्राम संगम में 24 ग्रुप हैं। ये सारे ग्रुप हर महीने की 13 तारीख को मिलते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने अपने लोन के पैसे चुकाते हैं और बैंक को भेज देते हैं। इसी तरह से हम अपना लोन चुकाते हैं। भास्कर का सपना था कि वो पत्रकार बने, लेकिन अपने गांव छोड़कर दूर जाने का कभी मन नहीं हुआ। आज भास्कर ग्रामीण संवाददाता हैं। भारत निर्माण वॉलंटियर वॉल न्यूज़पेपर और सामूहिक रेडियो भी चलाते हैं, जिससे लोगों को अपने आसपास की जानकारी तो मिले ही साथ सरकारी योजनाएं भी ग्रामीणों तक पहुंचाई जा सकें। हमारे गांव के हैदराबाद सिटी के नजदीक होते हुए भी यहाँ पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत कम है। अपार्ड के तहत न्यूज बारलाइटिंग शुरू की गई। ब्लैक बोर्ड पर लिखे विषयों को समझने के लिए लोगों की उत्सुकता बढ़ती है। न्यूज़पेपर के बारे में और आसपास की घटनाओं के बारे में उन्हें पता चलता है। बीएनवी सिर्फ सरकारी ग्रामीण विकास परियोजनाओं तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि खेती बाड़ी को बढ़ाने, सुरक्षित तरीकों को अपनाने में भी गांव वालों की मदद करते हैं। उनकी इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि आज अनाज की पैदावार भी पहले से काफी बढ़ चुकी है। लैब टू लैंड कार्यक्रम प्रोग्राम किंदा लैब टू लैंड के अंतर्गत राजेंद्र नगर जाकर हमने मीटिंग में हिस्सा लिया। उसके बाद अपार्ट के अधिकारियों ने हमारे गांव में आकर केमिकल पेस्टिसाइड की जगह नेचुरल पेस्टिसाइड से फसल उगाने के बारे में हमारी एग्रीकल्चर कमेटी को बताया। जानकारी न होने की वजह से हम केमिकल पेस्टिसाइड को सब्जियों और धान पर डालते हैं। अब हम अच्छी पैदावार लेने के लिए नेचुरल पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं। तो ये थी कहानी हमारे गांव चिडेट की। अपनी मेहनत और सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर हमने अपने गांव की तकदीर ही बदल दी। आज दूर दूर से लोग हमारे गांव की तरक्की देखने आते हैं।
हमने तो कर दिखाया, अब बारी है आपकी।